हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर एक और नई वीडियो के साथ। तो पहले तो बात करते हैं एम्स सीआरई 2025। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिकली बात जो है वो क्या करेंगे कि अभी अभी जितनी भी पोस्ट विड्रॉ हुई हैं वो किस किस जोन से हुई हैं और कितनी पोस्टें पहले थी और अब कितनी पोस्टें हमारे पास बची हुई हैं। क्या कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, क्या जो भी रहेगा वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम बात करें एक एमसीआई 2025 जिसका कि रिजल्ट अभी तक नहीं है, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड करते बहुत दिन हो गए। कुछ बोल रहे थे 5 को आएगा, कुछ बोल रहे थे 10 को आएगा, कुछ बोल रहे थे 15। मैंने खुद 15-16 आप सबको एक्सपेक्ट करवाया था। ठीक है, क्यों नहीं आया, क्या रीज़न है, इस चीज़ के बारे में भी लास्ट में जो है डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। सभी एक्सपेक्टेड लेके चलें, किसी ने कोई क्लियर नहीं किया कि डायरेक्ट किसी के पास कोई डाटा है। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तो फ़ीस इतनी सारी थी, इसकी अगर फ़ीस को मैंने क्यों यहाँ पे हाईलाइट किया है देखिए। दूसरी बात एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जितनी भी कट ऑफ होती है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है। कोई भी इसमें कोई गारंटी आपको दे के नहीं कट ऑफ बनाई जाती है। ठीक है, ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल को चेक करके और पोस्ट को देख के और रैंक को देख के और क्वालिफ़िकेशन को देख के बनाई जाती है। ठीक है जी। अब देखिए मैंने यहाँ क्यों फ़ीस को हाईलाइट किया, क्योंकि देखिए इतनी सारी फ़ीस एम्स हमसे लेता है। अनरिज़र्व 3,000, अदर 2400 और फिर पोस्ट विड्रॉ मतलब 2 बार पोस्ट विड्रॉ हो गई। रिज़ल्ट का अभी तक कोई पता नहीं, लेकिन पोस्ट विड्रॉएशन हो रही है उसका पता चल रहा है, उसकी नोटिफ़िकेशन पे नोटिफ़िकेशन डल रही है। आप सबको पता है बेसिकली गलत हो रहा है ये। पहले हमें एग्ज़ाम दे दिया इतना टफ, ठीक है, फार्मेसी का, सब केस स्टडी डाल के दे दी। दूसरा, अब पोस्ट पे पोस्ट विड्रॉ करें। देखिए बच्चों ने जो है, सबने जो है ये सोच के भरा होता है कि बहुत सारी पोस्टें हैं तो शायद हमारा हो जाए। ठीक है, 16 पोस्टें विड्रॉ होना कोई कम बात नहीं है अगर देखा जाए। कोई मजाक नहीं है कि हमारी 16 पोस्टें अगर आप विड्रॉ कर देते हैं कोई, तो इसमें कोई मजाक है। पहले तो आप बताएं कि इतनी सारी फीस लेके जब पोस्ट आपने विड्रॉएशन करनी है तो इसका क्या तुक बनता है बेसिकली। ठीक है, तो हम सब इस वीडियो में जो है बात करेंगे। बाकी आप सब बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि आपके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली चलते हैं हम। ईएसआईसी बेसिकली आप सबको पता है बी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। एम्स जो होता है वो डी फार्मेसी के लिए होता है। ठीक है, वहाँ लिखा भी होता है बट कुछ बीच में कर देते हैं ये गड़बड़। ठीक है, सच बोलूँ तो जो एनालिसिस की है उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। मैंने एक जब डी फार्मेसी की कट ऑफ बनाई थी उसमें भी आप सबको बताया होगा, जब एनालिसिस की थी। तो बेसिकली क्या है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देते हैं, कुछ बी फार्मेसी ओबीसी वालों को एम्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें डी फार्मेसी वालों को भी लॉस होता है, ऐसा नहीं कि आपका ही लॉस हो रहा है, डी फार्मेसी वालों को भी लॉस होता है। ठीक है, देखे जाएँ तो सबसे पहले सीट विड्रॉएशन हुई महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई जी, ईएसआईसी महाराष्ट्र से, जिसमें पहले जो थी वो हमारे पास 13 पोस्टें थी और अब जो है वो एक भी पोस्ट जो है वो नहीं है। 13 की 13 पोस्टें विड्रॉ कर ली, क्योंकि ये मज़ाक चल रहा है। ठीक है, मज़ाक है कि मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 16 पोस्टें बहुत होती हैं। अभी नोटिफ़िकेशन आता है जो मैंने अभी आपको डाला पिछली वीडियो में कि पंजाब ने, ईएसआईसी पंजाब ने 4 पोस्टें विड्रॉ कर ली, सॉरी 3 पोस्टें विड्रॉ कर ली। ठीक है, मतलब पहले 7 पोस्टें थी। ठीक है, अब जो है वो कितनी बचती हैं, 4 बचती हैं, मतलब 3 पोस्टें विड्रॉ कर ली। भई यहाँ पे बच्चे 2-2 पोस्टों के लिए भी लड़ते हैं कंपटीशन, हज़ार-हज़ार बच्चा, यहाँ पे तो 16 पोस्टें कम हो रही हैं। आप सोचिए, टोटल विड्रॉ हो गई 3 पोस्टें। ठीक है, मतलब 16 पोस्टें आपके पास टोटल विड्रॉ होगी अगर आप देखें तो। पहले आपके पास कितनी पोस्टें थी, तो हम देखें तो यहाँ पे ईएसआईसी महाराष्ट्र में 6 थी अनरिजर्व की, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी। ईएसआईसी पंजाब में 4 जर्नल मतलब अनरिजर्व, 3 एससी की थी जहाँ से 2 बचती हैं और 1 यहाँ से बचती है। ठीक है, सॉरी 2 यहाँ से बचती हैं, 2 यहाँ से बचती हैं। ठीक है, 4 बचती हैं, 3 विड्रॉ कर। तो ईएसआईसी महाराष्ट्र ने तो पूरा ही विड्रॉ कर दिया जी, खत्म कर दी कहानी, नहीं होगा। पंजाब वालों ने देखिए भाई, ठीक है, खत्म तो नहीं की, लेकिन यहाँ पे क्या छोड़ा, आपके पास 4 सीटें छोड़ दी, 3 विड्रॉ कर ली। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी बचती हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास 93 अनरिजर्व की बचती हैं, जो कि पहले 101 थी। देखिए कितना फ़र्क है, आप खुद देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की 21 बचती है जो कि पहले 22 थी। ओबीसी की 51 बचती है जो कि पहले 54 थी। एससी की 27 बचती है जो कि पहले 30 थी, सोचिए। एसटी की 26 बचती जो कि पहले 27 थी। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखें हम तो ये पोस्टें जो है बचती है और कितना गैप बचता है वो भी आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर। बेसिकली जब भी पोस्टें कम होगी तो आप खुद सोच सकते हैं, इतना आप सबको पता है कि जब भी पोस्टें कम होती हैं तो कट ऑफ बढ़ती हैं। ठीक है, बेसिकली हम मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था तो हाँ हो सकता है कट ऑफ कम जाए, लेकिन फिर भी अगर एक्सपेक्टेड लेके चलें तो जब हमारी पोस्टें कम हो रही है तो कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है,
पहले की कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, अनरिजर्व 225 से 230, ईडब्ल्यूएस 215 से 220, ओबीसी 205 से 215, एससी 195 से 205, एसटी 160 से 170, ठीक है। आफ्टर विड्रॉइंग 16 सीट्स कितनी कट ऑफ रह सकती है? अनरिजर्व 230 से 240 रहेगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 220 से 230, ओबीसी 210 से 220, एससी 195 से 210, एसटी 165 से 180। इतनी कट ऑफ रहने की जो है वो संभावना है, एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि क्या डिप्लोमा वालों का भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है कि, लेकिन देखिए डिप्लोमा वालों के लिए एम्स होते हैं तो ईएसआईसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन गड़बड़ कर देते हैं डिप्लोमा वालों के साथ भी थोड़ी। जितनी सीट्स पूरी रखी होती है उतनी नहीं मिलती है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को भी। जो मैंने एनालिसिस की, मैं कोई डायरेक्ट वहाँ पे लिंक नहीं है किसी के साथ कि मुझे पता है, जो मैंने एनालिसिस की वो सब चीज़ आप एक बार अगर आपको लगता है तो आप एक बार मेरी पुरानी वीडियो देखिए जिसमें मैंने डी फार्मेसी के अलग से कट ऑफ निकाली है। उसमें आप देख सकते हैं कि जो है वो वहाँ पे कुछ ईएसआईसी के स्टूडेंट्स को या कुछ बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया है, जबकि वो एम्स की डी फार्मेसी वालों की होती है। तो डी फार्मेसी की यही रहेगी, ठीक है। 200 से 220, ओबीसी की 198 से 200, एससी एसटी की 190 से 195, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की, ठीक है। रिजल्ट 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 जिसका सबको इंतज़ार है, कब आएगा रिजल्ट, ठीक है। देखिए पहला रीज़न मैंने आपको बताया था कि नॉर्सेट एग्ज़ाम की वजह से डिले हो सकता है कि नॉर्सेट एग्ज़ाम 14 को हुआ, तो सबकी एनालिसिस साथ करके जो है वो रिज़ल्ट जो है वो अपडेट दे देंगे। दूसरी बात हो सकता है कि अभी पहले ईएसआईसी महाराष्ट्र ने जो है पोस्टें विड्रॉ की। देखिए एम्स और ईएसआईसी जुड़ते हैं, एक साथ काम करते हैं, लेकिन जो ईएसआईसी है हमारे पास, ये एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। पहले इनकी पोस्टें अलग अलग आती थी, अब साथ में आती। तो देखिए अगर डायरेक्ट कोई भी ईएसआईसी अपनी बात बता देता है कि हमने इतनी पोस्टें विड्रॉ करनी है, तो उसमें एम्स को भी तो देखिए जब रिजल्ट बनेगा तो रैंकिंग के अकॉर्डिंग, जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग, या जो कट ऑफ बनेगी वो रैंकिंग के अकॉर्डिंग, सीट्स के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के, हर चीज़ के अकॉर्डिंग बनेगी। तो अगर कोई डायरेक्ट इतने सडनली अगर कोई भी ईएसआईसी अपनी पोस्टें निकालता है तो उसका इफेक्ट रिजल्ट के ऊपर पड़ता ही है। तो अभी कल जो है वेटिंग लिस्ट आई हुई है, आप सबने देखी होगी, मैंने चैनल के ऊपर भी अपने वीडियो डाल दी थी। तो आप थोड़े दिन इन द सेंस कि आप जो है 20-21 तक एक्सपेक्टेड लेके चल सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। बाकी हो सकता है कल आ जाए या परसों आ जाए, लेकिन 20-21 तक मैं एक्सपेक्टेड लेके आपको जो है बता सकता हूँ, ठीक है। और रीज़न नॉर्सेट एग्ज़ाम हो सकता है बेसिकली। अभी देखिए ऐसे डायरेक्ट कोई सडनली कोई भी अगर ईएसआईसी पोस्टें विड्रॉ करता है तो उसका भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इस बात को मान के चलिए आप, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।